हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर से कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आपके पर्सन या आपकी फीमेल पार्टनर जो भी हैं, कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे या क्या सोच रही थी। एंड डियर फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। और ये जेंडर फ्री रीडिंग है, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं, किसी के लिए कोई बाउंडेशंस नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं डियर फ्रेंड्स रीडिंग में कि सबसे रेजोनेट ना करें, और आपसे जितनी भी रेजोनेट करती है उतनी रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखना है, इन्जॉय करना है रीडिंग को। तो आई होप कि आप सभी लोग इस बात को समझेंगे। और डियर फ्रेंड्स, गॉड से प्रे करिए कि यहाँ पर जो भी मैसेज आए वो एक्यूरेट हों, आप सबके लिए हों, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और आपसे भी ये मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा आप भी प्रे करिए गॉड से कि आपके पर्सन क्या सोच रहे थे आपके बारे में कल रात को, वो चीज़ें निकल कर आए यहाँ पर। और अगर आपके मन में कोई टॉपिक है जिस पर आप कैंडल वैक्स रीडिंग करवाना चाहते हों या आप चाहते हों कि इस टॉपिक पर भी रीडिंग होनी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं। एंड डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा देखा करिए, प्लीज़ स्किप मत करिए बीच में, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बीच में मैं बोल देती हूँ, वो अगर आप स्किप कर देंगे तो आपके पर्सन का मैसेज आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। तो शुरू करते हैं रीडिंग को, लेकिन उससे पहले हम अपने वाटर को चार्ज करेंगे। तो प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, इस पानी को चार्ज करिए। प्लीज़ मदर रे की इस पानी को चार्ज कीजिए, जिससे कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन का एक्यूरेट मैसेज हमें मिल सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। शुरू करेंगे रीडिंग को। थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ बताएं मेरे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन या उनकी फीमेल पार्टनर कल रात को उनके बारे में क्या सोच रहे थे या सोच रही थी, उनके क्या डीप थॉट थे हमारे व्यूअर्स के बारे में, प्लीज़ बताएं प्लीज़। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो है कि कल रात आपके पर्सन एनालिसिस कर रहे थे आपके और आपके रिश्ते के लिए अपना, कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया है इस चीज़ पर। और वो इस चीज़ पर भी सोच रहे थे कि ये जो रिश्ता है वो कैसे बना, कैसे आगे बढ़ा, कैसे आप लोग मिले थे। वो सारी चीज़ें उनके माइंड में रिकॉल हो रही थी, वो वही सब सोच रहे थे। वो सारी चीज़, वो सारी साइकिल रिपीट हो रही थी उनके माइंड में। और जिस तरीके से आप मिले थे, जिस तरीके से आप लोगों की पहली मुलाकात हुई थी, वो सब चीज़ें वो रिमाइंडर कर रहे थे या रिमाइंड कर रहे थे, बार बार उनको वो चीज़ें याद आ रही थी। और बहुत से जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा सोच में थे, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे थे। और आपको लेकर उनकी जो भावनाएं हैं, जो उनकी सोच है, वो अब दृढ़ होती जा रही है। दृढ़ मीन्स कि पहले उनको लगता था कि इस रिश्ते से भाग जाओ, मूव कर लो, लेकिन अब उनको ये नहीं लग रहा है। अब उनको ये लग रहा है कि नहीं, इस रिश्ते में कुछ तो बात ज़रूर है, जो मुझे ये रिश्ता बाकी के रिश्तों से अलग लगता है और महफूज लगता है और ख़ास लगता है। वो ये भी सोच रहे थे कल रात कि अगर आपका और उनका रिश्ता ये ख़त्म होना होता, तो जैसे बाकी के लोग मिलते थे उनको स्कूल कॉलेज टाइम में, कि कुछ दिनों की मुलाकात थी, साथ में रहे, घूमे, पढ़े, खाया पिया, मौज मस्ती की, उसके बाद अलग हो गए। तो वो ये सोच रहे थे कल रात कि आपके साथ ऐसा नहीं है। उनका जो रिश्ता आपके साथ चल रहा है या चला है,
वो ऐसा नहीं है। आप उनके दिमाग में, दिल पर छाए हुए हो और इस चीज़ को वो अच्छे से समझ रहे हैं कि इस रिश्ते में कुछ ख़ासियत ज़रूर है। अदरवाइज़ तो बाकी के रिश्तों की तरह से ये भी टूट जाता, ख़त्म हो जाता और आपकी लाइफ़ से वो दूर हो जाते और उनकी लाइफ़ से आप दूर चले जाते। ऐसी कल रात उनकी थिंकिंग बनी हुई थी और बहुत डीप लेवल पर आपके लिए सोच रहे थे। ये भी सोच रहे थे कि कुछ निर्णय लेना है मुझे, उसके साथ न्याय करना है। मैंने हमेशा उसको सेकंड लेवल पर रखा है, चाहे फैमिली हो, चाहे दोस्त हों या कोई भी हो, हमेशा मैंने उसको सेकंड पार्ट पर रखा है कि मतलब पहले दूसरे और बाद में वो। तो ये चीज़ भी उनको बहुत रिग्रेट फ़ील कर रही थी कल रात। कहीं कभी ये भी सोचते हैं कि आप भी थोड़े से ज़िद्दी हो। अगर उन्होंने आपको अप्रोच करने की कोशिश नहीं की है तो आपने भी अपनी तरफ से उनको कॉल, टेक्स्ट करने की कोशिश नहीं की। ऐसा भी कल रात वो सोच रहे थे। वो ये भी सोच रहे थे कि आप बड़ी निष्ठुर हो चुकी हो या आप बड़े निष्ठुर हो चुके हैं, क्योंकि आपने भी उनके बारे में सोचना, खोज खबर लेना ज़रूरी नहीं समझा। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है यह सबसे रेजोनेट नहीं हो सकती है ये, क्योंकि जो मैसेजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट निकल कर आ रहे हैं। आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ का एक बिग अचीवमेंट मानते हैं। उनको ये फील होता है और कल रात वो इसमें एनर्जी में ज़्यादा थे। वो ये सोच रहे थे कि आप कैसे आके उन पर एकदम से अपना पूरा छाप छोड़ दी, या फिर यूँ कहें कि इतना तो किसी भी रिश्ते ने उनको नहीं अपने आप में मर्ज किया है, या ऐसा कोई भी रिश्ता उनकी लाइफ में नहीं आया जिसमें वो इतना ज़्यादा दिल और दिमाग से गंभीर हो गए हों जितना कि आपके साथ हुए हैं। तो उनको एक तरीके से ये लग रहा है कि आप जैसे एक बादल की तरह से आई हो, और जैसे बादल सब चीज़ों को अपने आगोश में ले लेता है, उस तरीके से आपने उनकी लाइफ में एंट्री की है और आपने सारी चीज़ें उनके जीवन की अपने आगोश में ले ली हैं। बस आप ही आप छाए हुए हो, ऐसा उनको फील हो रहा था कल रात। कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि उनके पर्सन डायरी लिखते हैं और उन्होंने कल रात कुछ अपनी ऐसी खास बातें जो उनके दिल में बहुत दिनों से चल रही थी, जो वो किसी से कह नहीं पा रहे थे, वो उन्होंने अपनी डायरी में लिखी हैं। और वो डायरी सबसे छुपा के रखते हैं, किसी को पता नहीं है कि वो डायरी किस जगह रखी हुई है। और ये कुछ व्यूवर्स के लिए ही हो सकता है। आपके पर्सन शुरू में आपसे थोड़ा सा कतराते थे, भागते थे, डरते थे। उसका रीज़न यही था कि उनके कुछ ऐसे अनुभव थे उनके कॉलेज टाइम के, कि उनको लगता था कि नहीं, ये सब बंदे एक से होते हैं या सब बंदियां एक सी होती हैं। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी जेब से मतलब होता है, या सिर्फ़ अपने घूमने फिरने से, मौज मस्ती से मतलब होता है। ऐसी उनकी थिंकिंग आपको लेकर बनी हुई थी, जो कि कल रात वो इस बात पर भी सोच के बहुत अपने आप को मन ही मन थोड़ा सा, या तो यूँ कहें कि मुस्कुरा रहे थे अपनी गलती पर, कि मैं क्या सोचता था पहले, किस हद तक नेगेटिव सोच लेता था। ये सोच सोच कर थोड़ा सा अपने आप पर ही, अपनी बेवकूफ़ियों पर ही मुस्कुरा लेते थे। उनको ये लगता है कि आप उनके लिए बने हो और वो आपके लिए बने हैं, एक दूसरे के लिए हैं। क्योंकि वो कोशिशें बहुत कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने कुछ अपनी फ्रेंड्स नहीं बनाई हों, फीमेल फ्रेंड्स, उनसे बातें की हों, उनके साथ कहीं रेस्टोरेंट वगैरह गए हों और उनसे मतलब जुड़ने की कोशिश की हो, लेकिन सोल लेवल पर वो उनसे जुड़ नहीं पाए और वो भी उनसे नहीं जुड़ पाई हैं या जुड़ पाए हैं, जो भी आपके पर्सन से मिले हैं। मतलब एक रूखापन सा उनके व्यवहार से उनको लगा है। उनको ये भी एहसास हुआ है कल रात कि उनकी सोल बाकी के लोगों से मिलने के बाद ये कहती है कि नहीं, ये वो नहीं है। और उन्होंने कई बार इस चीज़ को ट्राई किया है, कई बार कोशिश की है,
लेकिन हर बार उनको यही मैसेज मिलता है कि नहीं, ये वो नहीं है जिसे तू ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है, ये वो नहीं है। हालांकि वो अपने आत्मा की आवाज़ को सुनने के बजाय अपने दिमाग की बहुत सुनते थे अब तक, लेकिन कल रात बहुत सोचा है उन्होंने, बहुत रियलाइज़ किया है इस चीज़ को। और हो सकता है कि लेट नाइट सोए हों 2-2:30 बजे तक, क्योंकि कल उनकी आंखों से नींद गायब थी। सोने की कोशिश बहुत की, बट ख्याल आप तक पहुंच रहे थे, बार बार को बहुत कोशिश कर रहे थे वो सोने की, लेकिन आपकी सारी बातें बार बार रिपीट हो रही थी उनके माइंड में। हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स ने भी उनको कभी कुछ ऐसा खरा खोटा सुना दिया हो उनकी हरकतों से तंग आकर, तो वो भी चीज़ें याद कर रहे थे कि आप भी बड़ी दमदार हो, जब गुस्सा आता है आपको तो बहुत भयंकर वाला आता है, ऐसा भी सोच रहे थे कल रात। एक गाना बहुत आ रहा है डियर फ्रेंड्स, हो सकता है कि इसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, देख लीजिएगा। ये एक पुराना ओल्ड सॉन्ग है। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के आस पास मेरी मंजिल मासूम। पता नहीं, मुझे इस गाने के सारे बोल नहीं मालूम है, लेकिन वो सॉन्ग बार बार यहाँ पर आ रहा है, तो आप लोग देखिएगा। हो सकता है कि उस सॉन्ग में आपके लिए आपके पर्सन का मैसेज हो। सबसे छुपाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं अपने पेरेंट्स को कि हम एक दूसरे को लगभग भूल चुके हैं, लेकिन जितना वो दिखाते हैं ऊपर से अंदर से उतना ज़्यादा और उनकी आत्मा उनको झकझोर देती है। और किसी न किसी दिन ऐसा बूम होने वाला है कि ये ज्वालामुखी जो घर वालों के सामने भी बहुत शांत है, फटने वाला है। कल रात को उनकी ये भी थिंकिंग थी कि चीज़ों को छुपाने के बजाय अब एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। वो आपको मून से कंपेयर करते हैं, और आज भी यहाँ पर मून का बार बार विज़न आ रहा है। हो सकता है कि उन्होंने कोई शायरी वगैरह लिखी हो, या आपके लिए, या कुछ तो ऐसा है मून से रिलेटेड जो यहाँ पर बार बार आ रहा है। मूनलाइट में भी आपको बहुत देखना चाहते हैं, या फिर उनकी ये थिंकिंग बनी हुई है कि कभी ऐसा मौसम हो कि पूरी तरह से मूनलाइट हो, पूर्णिमा का चांद हो, और बस आप एक दूसरे के साथ हों, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के एक दूसरे को समझ रहे हों, अपनी बातें बता रहे हों, समझा रहे हों। कोई लस्ट वाली भावना नहीं है डियर फ्रेंड्स वहाँ पर। अभी जो ये विज़न आ रहा है, ये जो एनर्जी आ रही है उनकी, ये प्योर एनर्जी है, प्योर लव की एनर्जी है। हो सकता है कि आपको मिलकर सॉरी बोलें, और ये भी बोलें कि हाँ मुझे थोड़ा सा ईगो था। ये उनकी थिंकिंग बन रही है अब, मतलब मैच्योर हो रहे हैं, उनका जो मैच्योरिटी लेवल है वो डे बाई डे बढ़ रहा है। ये यहाँ पर उनकी एनर्जी आ रही है। वो जो बचकानी हरकतें पहले की थी, आपसे भागना, परेशान करना, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये है आपके पर्सन की थिंकिंग, जो वो कल रात सोच रहे थे आपके बारे में, आपको लेकर। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो डियर फ्रेंड्स। पसंद आए रीडिंग तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा डियर फ्रेंड्स। और आपसे रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिएगा। अब मैं मैसेजेस निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं, जब मैं ये बोलती हूँ तभी मेरे क्लिक होता है माइंड में कि किसी ने बोला है कि मैसेज दीदी मैसेज, तो वो चीज़ अचानक से माइंड में आती है कि हाँ अभी मुझे मैसेजेस निकालने हैं। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स बताएं हमारे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन उनको क्या मैसेज सेंड करना चाहते हैं, उनके
चैनल मैसेजेस प्लीज़ बताइए, प्लीज़ डिवाइन उनके चैनल मैसेजेस बताइएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू अंडरस्टैंड मी लाइक नो वन एल्स कैन। तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप उनको ऐसे समझती हो जितना कोई नहीं समझता है। मतलब आप उनको बहुत डीप लेवल पर समझती हो, उनको अंडरस्टैंड करती हो, ऐसा वो कह रहे हैं आपसे। और ये चीज़ आपकी वो मिस भी बहुत कर रहे हैं। उनको बहुत मिसिंग एनर्जी है कि आप जिस तरीके से समझदारी के साथ उनको सुनती थी, उनकी बातों को सुनती थी, या उनके घर वालों के जो भी इशू होते थे, जो वो आपसे शेयर करते थे, आप उनको बहुत धैर्य से सुनती थी और उनको समझती थी कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। उनको हो सकता है समझाती हूँ। तो वो ये कह रहे हैं कि आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करती हो मुझे, ऐसे कोई और नहीं समझ सकता मुझे। वी विल टुगेदर अगेन। तो आपसे कह रहे हैं कि हम फिर से साथ होंगे। परेशान मत होना, घबराना नहीं। ये जो कठिन वक्त है थोड़ा सा निकल जाने दो, उसके बाद हम फिर से साथ में होंगे। सॉरी डियर फ्रेंड्स, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है कोल्ड की वजह से। यू आर माई स्ट्रेंथ। तो आपसे कह रहे हैं कि आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनकी एनर्जी हो। आपको देखकर उनको जीने की एनर्जी आती है, आपसे उनको वाइब्रेशंस आती हैं पॉजिटिव रहने की। तो आपसे कह रहे हैं कि यू आर माई स्ट्रेंथ, नथिंग कैन कम बिटवीन यू एंड आई। तो आपसे ये भी कह रहे हैं कि ऐसी दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं है जो आप दोनों के बीच में आ सके। चाहे वो चाहे वो मनी हो, चाहे वो फैमिली हो, कोई थर्ड पार्टी हो, या कोई भी हो। वो कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ हमारे बीच में नहीं आ सकती है। बस थोड़ा सा वक्त का खेल है। वक्त थोड़ा सा अभी अपने अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे ही वक्त सही होगा सब चीज़ें मैं ठीक करूँगा। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो ये देखिए मैसेज कन्फर्मेशन निकल के आ गया है कि जैसे ही वक्त सही होगा वो आपके लिए सब सही करेंगे, सब चीज़ें आपके फेवर में होंगी, आप दोनों खुशहाल लाइफ को जिएंगे। नो मोर टीयर्स बिकॉज आई डिडेंट लूज़ यू, यू लॉस्ट मी। तो वो यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि हो सकता है आपने उनको ब्लॉक किया हो या उनको मूव करने के लिए बोला हो। तो वो आपसे कह रहे हैं कि रोना नहीं बिल्कुल भी, मैं वही हूँ जहाँ था, बस तुम थोड़ा सा अपने आप में हो गई हो या फिर मेरी नज़रों से दूर हो गई हो। आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ। तो उनकी इच्छा रहती है, ये उनके मन में चल रहा है कि काश अभी आप दोनों साथ में होते तो बहुत अच्छा होता। ये वाला सॉन्ग मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स के पर्सन को शायद पसंद हो, या उनके बारे में उनको सोचकर उन्होंने ये सुना हो, ऐसा कुछ हो सकता है। और सॉन्ग के बोल हैं खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता। तो हो सकता है कि कल रात उन्होंने ये सॉन्ग सुना हो आपको मिस करके। यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। तो आपसे कह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ का प्यार हो, आप उनका प्यार हो, और आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है उनके लिए। आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आप उनके लिए बहुत एडोरेबल हो। और अगर आप ये सोचते हो कि वो आपको मिस नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है, वो बहुत मिस करते हैं आपको। और कल की एनर्जी उनकी काफ़ी ज़्यादा मिसिंग थी। आई होप कि ये वीडियो सबको पसंद आया हो, सभी से रेजोनेट हुआ हो। पसंद आए तो डियर फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू अपना सपोर्ट देने के लिए मुझे। थैंक यू फैमिली, सोल फैमिली की ग्रोथ के लिए। थैंक यू, आप सब लोग मुझे बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं कमेंट्स के ज़रिए, और मैं सबकी बहुत आभारी हूँ। सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, और किसी दिन मैं उनके नाम भी अनाउंस करूँगी वीडियो में। थैंक यू आप लोगों के सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।